पूरे रैत को किसी पहली बार कोल्हान रे इतिहास रे नेनका ले होना चाहिए कि उपायुक्त के खिलाफ निका नेनका ना रहा सको इना सारी का जगह इना पहली बार अंडो अति सिंह अंतिम बार होबावा डीसी खिलाफ रे पहली बार अंडो अंतिम बार नेन धरना होबावतना माने विरोध रैली बावतना डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो मिने है आले मानके मुंडे को व्यवस्था के कारण रहा ये पूरे पे छेड़छाड़ है तना चिना में ते कुर्सी में मुखी तो आले आले आयरते कुर्सी में भाई के तो मुखी तो ले भाई कहिए आई चिकन में ते कुर्सी में बद्ध नहीं है मैंने इन्हें गलत कजी इतना नहीं इंतरे परंपरा चलाओ वा स्वशासन व्यवस्था चलाओ तना ओकन वारनी कोई वायतनी एनी उपायतन हो मेंते तो मन की मुंडे के बिना कोई दूसरे नहीं जानता है खकवादाना मन की मुंडे के सिवा उस व्यक्ति को नहीं जान पाएगा। इसीलिए परंपरा की बात है। मैं इस डीसी का विरोध करता हूँ। ये डीसी को तुरंत हटाने का मांग करता हूँ। इस डीसी का इस इलाका में रहने योग्य नहीं है। ये इमिनेंट का जीविना अवलो तो सनी सिंह को दावना किने दादा जो उपायुक्त होला कुछ नोटिफिकेशन है जारी कड़ा मतलब होला कुछ ओनल को ये कड़ा ची ब्राह्मक खबर को आलोचक पहला चने इनका प्रशासन मुंडा मन की को साथ रे नहीं मिलने का ना ओला लेटर है ओल केड़ा काश वर्तमान उपायुक्त कल और परसों जो उन्होंने जन सूचना विभाग के द्वारा जो सूचना जारी किया और उन्होंने लाइव में आकर के बोला कि इस कोल्हान में मन की मुंडा ही चाहे बलगुजारी वसूलने के सवाल पर हो वंशावली सत्यापन करने के सवाल पर उनको ही अधिकार है। ये अगर उनको पहले पता था तो जैसे ही इस जिला में पदस्थापित होते ही 9 बिंदु पर मन की मुंडाओं का बर्खास्त करने के बाद क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम उसी समय बोला था कि यह डीसी इस कोल्हान के मन की मुंडा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे 9 बिंदु पर बर्खास्त करने का बात किया था। लेकिन आज जैसे हमारे जगन्नाथपुर अंचल के मन के मुंडा संघ के अध्यक्ष कमिल किराय जी ने कहा कि असंतोष आज दिख रहा है। यहाँ तो किसी ने प्रचार प्रसार कई गाड़ी लेके नहीं किया, ना ही किसी ने जो है बहुत बैठक किया, लेकिन ये जो जनसैलाब आज दिख रहा है। आज एक चीज का याद हमको आ रहा है 1820 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब 1820 को जब यहाँ आया था, यानी 200 साल पहले, तो यहाँ रफसेज मेजर रफसेज आया था। जैसे ही मेजर रफसेज आया इस गुमड़ा पेड़ आसपास के पेड़ में घूमने के बाद जैसे यहाँ पुलिस लाइन स्थित एक सर्किट हाउस रशियन हॉस्टल में रुका हुआ था तो इस आसपास का सारे गांव के लोग ने जो उसको घेर दिया था। आज वो दिन पर याद आ रहा है। जिस तरीके से अब जिस रोड में देखो कमिल किराय जी सिंह पुकरिया में उतर करके हमारे जिंतुगढ़ा के सोमनाथ सिंह के साथ में संयुक्त रूप में उधर के लोगों को नेतृत्व करते हुए आए। उसी तरीके से आज जो है जिस भी रोड में आप देख लो उस रोड से उस क्षेत्र के आदमी इस डीसी के खिलाफ में जो है असंतोष जाहिर करने के लिए वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नारा दे करके जैसे हमने ये जो लिखा हुआ है, हम क्या लिखे हैं, महामहिम राष्ट्रपति डीसी को बर्खास्त करो। हमने पहली बार बोला था, दोबारा बोल रहा है, लिखा गया है। आज न्यायिक जांच का मांग करना, आज जो यह धरना और जो रैली यहाँ से जा करके आयुक्त प्रमंडल कार्यालय तक जाएगा, वहाँ से आयुक्त के माध्यम से कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा मांग पत्र और उसमें लिखा गया है कि जो डीसी इस कोल्हान के 13(3) का जो उल्लंघन करते हुए जो मन के मुंडा प्रथाओं का जो प्रवृत्त विधि के साथ में छेड़छाड़ करके उनका जो उल्लंघन किया है उसका न्यायिक जांच हो और उसको बर्खास्त किया जाए, यही मांग पत्र मामला। यहाँ पे हम लोग का रिंग रोड के मामले में जो पीड़ित हैं, मतलब जो जिसका जमीन लिया जा रहा है वो रैयत भी आए हैं, काफ़ी संख्या में देख रहे हैं और चर्चा भी हो रही है कि अगर डीसी साहब
मतलब ये अफवाह है कि क्या है, लेकिन डीसी साहब ये आगामी दिनों में डोजर चलवा देंगे, मतलब पुलिस प्रशासन के, इस प्रकार की भी चर्चाएं चल रही है इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया में। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें हमने कहा कि संविधान का सम्मान करते हैं हम लोग। आज जितना भी आप जो है लिखा हुआ बोर्ड देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले उस फ्लेक्स में क्या लिखा है, भारत का संविधान जिंदाबाद, 13/3 का जिंदाबाद, प्रवृत्ति जिंदाबाद है। अगर डीसी साहब आपका इस लाइव को देख रहा है तो उसको हम पूछना चाहते हैं, क्या इस देश का जो है नागरिक होने के नाते किसी को भी अपना सहमति जताने का अधिकार नहीं है? यहाँ पर ये यूपी नहीं है कि बुलडोजर चला देगा। आज जो ये देख रहा है, कल की भी बात मैं बताता हूँ, ये कुलान का 1600 से भी ज्यादा गांव के मन की मुंडा लोग जब इस बात का जो है घोषणा कर दिया कि सरकार के उस कार्यक्रम में डीसी का अपील के बाद भी हम लोग नहीं जाएंगे, तब मुख्यमंत्री नहीं आया। तो ये डीसी कौन चीज होता है? डीसी तो उसी सरकार के अधीन में एक आपको सेवा करने वाला पब्लिक सर्वेंट है। अगर वैसा बोलता है तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि बुलडोजर तो चला करके दिखा दो। ये सन्नी सिंह को उसके सामने सबसे पहले खड़ा मिलेगा। डीसी साहब तो अब भी काली गाड़ी में घूमते रहते हैं। काला गाड़ी के बारे में तो लिखा गया आज भी, उसी को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है कि हमने पहले भी कहा है आप ही के माध्यम से, और मांग पत्र लिखा गया पहले ही, राज्यपाल को भी लिखा गया था, राष्ट्रपति को भी लिखा गया था। आज फिर से उसका ध्यान आकर्षण करते हुए उसमें लिखा गया है। हम लोग ने पहले भी ये बात कहा था कि अगर उनको काला गाड़ी में ही घूमने का इतना शौक है, अगर झारखंड सरकार अगर नीतिगत फैसला किया है तो उस मामले में अगर काला गाड़ी में घूमने का अनुमति दिया है तो दिखा दे, अगर नहीं दिया है तो हुटर चला करके यहाँ के लोगों को दासत में रखना बंद करे। नहीं तो यहाँ जो है, हमने इसके पहले ही कहा कि मेजर रफसेज ब्रिटिश हुकूमत में सबसे पहले आया था, और उसी जो है आज जो आप शहीद पार्क देख रहे हो, चाईबासा का शहीद पार्क, उसी जगह पर उसका गिराव किया गया था, जिसमें 50 आदमी अपना सीने में गोली खाया लेकिन पीठ नहीं दिखाया था। कुलान का ये जो एक असर है, और कुलान में ये जज्बा और जुनून है। आज भी देख रहे हैं आज प्रशासन और नेता रहे, प्रशासन और यहाँ पे रैयत मान की मुंडा सब आमने सामने खड़े होंगे। आज हमने रास्ता में कई जगह देखा, या सब प्रशासन कई जगह है, तो एक तरह से एक डर का माहौल भी है। आप आगे क्या होगा? प्रशासन का मतलब, हम जब जाएंगे किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व आकर के उस भीड़ में कोई व्यवधान न डाले, उसके लिए खड़ा है प्रशासन। हमारा सुरक्षा के लिए मनकी साहब यहाँ पर खड़े हैं। कुलान विल्किंसन रूल के तहत में मनकी को इंस्पेक्टर का पावर है, मुंडा को हेड कांस्टेबल का पावर है। डाकुआ जो आज जो लाइन में खड़ा वाला पुलिस है ना, वो डाकुआ से नीचे आपको पता होना चाहिए। इन लोग के सुविधा के लिए, इन लोग का रक्षा करने के लिए आज पुलिस तैनात है। ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अंतिम सवाल रहेगा दादा, ये दिन भी देखना पड़ रहा है, मुंडा मान की जो जज की पावर रखते हैं वो रैली कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। तो ये हमने इसीलिए तो कहा कि राजतंत्र में राजाओं ने कोशिश किया, ब्रिटिश हुकूमत ने कोशिश किया, वो लोग भी नहीं सका, तब ये विल्किंसन रूल बना है। तो वो लोग जो चीज कोशिश कर रहा है आज देख ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शोभा नहीं देता धरना रैली मुंडा मानकियों को, ये शोभा नहीं देता एक तरीके से। शोभा कैसे नहीं देता है? बात जब उनका अस्तित्व पर आ जाए, बात जब उनका अधिकार का अवमानना हो जाए किसी डीसी के द्वारा, तो वहाँ पर जो है ये धरना तो क्या, आज अगर विपक्ष में आप देखते हैं, आज वोट चोरी का बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? हमारे इस देश का लोकतंत्र क्या कहता है, अगर रविंद्र जी को आपको किसी भी तरह का कोई मामला, सरकार का नीतिगत फैसला या कोई अधिकारी अगर मनमानी कर रहा हो तो असहमति जताने का अधिकार है। मनकी मुंडा जी आज कुलान के इस जो डीसी के खिलाफ असहमति जताने के लिए निकले हैं, यह संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं। दादा जोहार रहेगा।